आप जितना सत्संग करने लगोगे उतने ही दुख आएंगे। ओ मत देकर आएंगे। बद्धे बद्धे दुख एक साथ टूट पड़ेंगे तुम पर। जीवन से जैसे सुख तो गायब ही हो जाएगा। तुम जितना गीता पर या सत्संग करोगे उतने ही जबरदस्त दुख आएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि जिस गति से तुम सत्य को खोजते हो उससे तेज गति से सत्य तुम्हें खोज रहा है। जितने तुम उत्सुक हो उससे कई ज्यादा वो प्रतीक्षा में बैठा है। यदि तुम एक कदम सत्य की तरफ बढ़ाते हो तो सत्य लाखों कदम तुम्हारे लिए आगे बढ़ता है। इसीलिए जब तुम भजन करते हो तो सत्य तुम्हें अपने पास लाने के लिए माया जाल बिछाता है। एक होती है प्रकृति और एक है परमात्मा। जब तुम सत्य की तरफ दौड़ डैच पड़ जाते हो तो प्रकृति बीच में आ जाती है। विधि का विधान बीच में आ जाता है। विधि का विधान किसी को नहीं बख्शता। ये बद्धा प्रबल है, इतना प्रबल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं बदल सकते। परंतु भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब से तुमने सत्संग शुरू किया तब से ही वे तैयार हो गए हों, वो आने वाला है। परंतु जब उसके पीछे देखते हैं तो पता चलता है अभी तो उसके कर्म फल बाकी है। जो उसने किसी को चोट दी वो वापस लेनी ही पड़ेगी। प्रकृति का नियम है ये। इसीलिए भगवान माया जाल बिछाते हैं। वे उसे बद्धा सटीक बिछाते हैं जिससे तुम प्रकृति से जल्दी ही मुक्त हो जाओ। वे समस्त कर्मों के फलों को एक साथ एक ही जीवन में देना शुरू कर देते हैं ताकि तुम्हें अगला जन्म नहीं लेना पड़े। एक ही जन्म में वो सारे दुख देते हैं जो अगले जन्मों में मिलने थे। इसलिए दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उधर से दुख देते हैं और इधर से तुम्हें सहन शक्ति देते हैं ताकि तुम उन्हें जल्दी ही पार कर लो। तुम जल्द ही पार करके उनके पास चले जाओ, वरना ये दुख तो तुम्हें अब के कई जन्मों में मिलते रहते और तुम यही भटकते रहते। पर अब उसने देख लिया और अब वह ध्यान रख रहा है तुम्हारा। तुम्हें दुख दे रहा है ताकि प्रकृति जल्द ही भेज दे तुम्हें। इसलिए तुम जितना सत्संग करोगे उतने जल्दी ही कर्मफल के दुख आएंगे और तुम इसी जीवन में भोग कर प्रकृति से परे चले जाओगे। सन 2005 के लगभग की बात है। एक स्वामी जी थे, बड़े गजब थे। एक दिन उनको किसी छोटे से कीड़े ने गले में बड़ी दिक्कत कर दी। उनके भक्तों ने अमेरिका से इलाज करवाने की सलाह दी। वे नहीं माने, कहने लगे जो होना है वो हो जाएगा। परंतु भक्त कहां मानते। स्वामी जी जबरदस्ती अमेरिका भेज दिया। उन्होंने बहुत मना किया पर भक्त एक न माने। ऑपरेशन शुरू हुआ। कई प्रयास के बाद डॉक्टर ने वह कीड़ा निकाल दिया। स्वामी जी डॉक्टर को कहा कि वो कीड़ा दिखा दो मुझे। डॉक्टर ने दिखा दिया। अब स्वामी जी कहने लगे कि अब इस कीड़े को वहीं डाल दो जहां पर यह पहले था, मेरे गले में। डॉक्टर बद्धे हैरान हुए। ये क्या कहते हो, मरना चाहते हो? स्वामी जी बद्धे मुस्कुराए और कहा कि इससे पिछले कुछ जन्मों के कर्म जुद्धे हुए हैं। ये उसी कर्म का फल देने आया है। यदि आप इसे निकाल दोगे तो मेरा कर्म फल बीच में ही रुक जाएगा। फिर अगला जन्म लेना पड़ देगा और इसे भुगतना पड़ देगा। और अब इतनी प्रतीक्षा नहीं होती मोक्ष के लिए। परमात्मा प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि एक जन्म और लिया तो वे मेरे लिए व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए इस कीड़े को वापस डालो ताकि मैं अपने कर्मों से जल्द ही मुक्त हो जाऊं। डॉक्टर ने नतमस्तक होकर वो कीड़ा वापस डाल दिया और कुछ दिन बाद स्वामी जी की मौत हो गई। वे मुक्त हो गए, सत्य से मिल गए। इसीलिए ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारी सुनता नहीं, बल्कि जब सत्संग आरंभ हो और दुख मिलना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि तैयारियां शुरू हो गईं। दुख बड़ी प्यारी चीज है। यदि तुम सत्संग नहीं करते तो तुम्हें भी दुख तो मिलेगा। वो दुख तुम्हें बार बार सत्य की तरफ बढ़ाने के लिए प्रेरणा देगा। तुम यदि छोटे दुख से नहीं समझोगे तो बद्धा दंड मिलेगा। इसलिए दुख के इशारों को समझो। जब बिना कारण ही मन दुखी होने लगे तो समझ लेना अब सत्य की दृष्टि तुम पर पड़ रही है। अब तुम सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना, हो जाना, हो जाना।